खेल खेल में फ्रांस जल रहा है। पेरिस की सड़कों पर जश्न जीत के बाद शुरू हुआ और दंगे में बदल गया। दुकानें लूट ली गई, पुलिस पर हमला हुआ, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और एक शख्स की मौत तक हो गई। फ्रांस में हुए दंगे का सबसे डेंजरस पहलू यह है कि हिंसा के आरोपी वो लोग हैं जिन्हें फ्रांस ने अपने देश में जगह दी थी, आगे बढ़ने का मौका दिया था, लेकिन कैसे सीरिया, इराक, लीबिया जैसे मुस्लिम देशों से पहुंचे शरणार्थी अब फ्रांस के जी का जंजाल बन गए हैं। कैसे ये समस्या सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि ये खतरा पूरे यूरोप से होते हुए अमेरिका तक पहुंच चुका है। पेरिस की सड़कों पर क्यों हुआ मौत का तांडव, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर जमकर आगजनी हो रही है, धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। हजारों की भीड़ आतिशबाजी के बहाने हमला कर रही है। गाड़ियां जलाई जा रही हैं। पटाखों को हथियार बनाकर पुलिस पर अटैक किया जा रहा है। भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि पुलिस को भागना पड़ रहा है। सड़क पर जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी हो रही है। स्टोर्स लूटे जा रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। महिलाओं से छेड़खानी की जा रही है। ट्रैफिक लाइट को उखाड़ा जा रहा है। ये कोई गृहयुद्ध में फंसे देश की तस्वीर नहीं है, न कोई वॉर जोन का सीन है जहां पुलिस पर पब्लिक टूट पड़ी है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पिछले 24 घंटे से पेरिस की गलियां धधक रही हैं। एफिल टावर जल रहा है। पूरा पेरिस युद्ध का मैदान बन चुका है। यूरोप का सबसे सुंदर शहर और फ्रांस की राजधानी पेरिस दंगों की आग में झुलस रहा है। पूरा शहर कट्टरपंथियों की चपेट में आ चुका है। शहर का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। डेमोग्राफी में बदलाव का क्या असर होता है, यह पेरिस की सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। यह पेरिस का सबसे पॉश 8वें ओरांडिसमेंट इलाके का पुलिस स्टेशन है। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। भीड़ सरेआम पुलिस स्टेशन में पेट्रोल बम फेंक रही है। होममेड मोर्टार को दाग रही है। पुलिस स्टेशन से आग की लपटें उठ रही हैं। पुलिस अधिकारियों को भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरे के सामने रॉड से दुकानों के ग्लास को तोड़ा जा रहा है। जो लोग आगजनी कर रहे हैं, जो धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने किसी और देश से आकर पेरिस में अपना आशियाना बनाया। जिन लोगों को फ्रांस ने शरण दी, बेहतर जीवन जीने का मौका दिया, उन्हीं में से कुछ लोग आज सड़कों पर उपद्रव और हिंसा कर रहे हैं। फुटबॉल के मैदान पर जीत का जश्न कब हिंसक दंगों में बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसा ही नजारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिला। चैंपियंस लीग 2026 के फाइनल में
पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की खुशी मनाने सड़कों पर उतरे फैंस बेकाबू हो गए और पूरे शहर को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। कई उपद्रवी फैंस ने पुलिस पर सीधे आतिशबाजी और पटाखे दागे। भीड़ को काबू करने के लिए जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सड़कों पर कई जगहों पर जलती हुई लाइम बाइकें देखी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पेरिस की सड़कों से हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया। इस दौरान कई बार झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फ्रांस के 15 शहरों में हुड़दंग मचाया गया, जिसके बाद कार्रवाई में कुल मिलाकर लगभग 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से लगभग 300 लोग अकेले पेरिस में पकड़े गए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पेरिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है। पूरे शहर में 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि इस प्रकार की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फ्रांस में फुटबॉल के बाद दंगे क्यों हुए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा बार बार फ्रांस में ही क्यों होता है। क्यों हर कुछ महीनों में कोई ना कोई बहाना, किसी फुटबॉल, कभी पुलिस कार्रवाई, कभी नस्लीय तनाव, कभी आप्रवासन विवाद या राजनीतिक प्रदर्शन फ्रांस की सड़कों को युद्ध क्षेत्र में बदल देता है। पिछले कई दशकों से यूरोप ने मल्टी कल्चरलिज्म को एक नैतिक आदर्श की तरह पेश किया। सिद्धांत सुंदर था, दुनिया भर से लोग आएंगे, अपनी अपनी पहचान बचा कर रखेंगे और फिर सब मिलकर एक आधुनिक, उदार और लोकतांत्रिक समाज बनाएंगे। लेकिन यही सिद्धांत अब फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप के लिए नासूर बन गया है। फ्रांस लंबे समय से कट्टरपंथ, अवैध प्रवासन, सांस्कृतिक टकराव और बदलती डेमोग्राफी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई इलाकों में प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। फ्रांस हर तस्वीर यूरोप के लोग को सही साबित कर रही है, जो बाहर से आने वाले लोगों को शरण के खिलाफ है। पिछले 2 दशक में इस्लाम के नाम पर यूरोप में की गई हिंसा में हजारों लोग मारे गए। कई लोग दावा करते हैं कि दंगे की वजह इस्लामिक देशों से बड़ी संख्या में प्रवासियों का यूरोप पहुंचना है। इससे पूरे यूरोप की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों में 86% मुसलमान हैं, जिन्हें ब्रिटेन दोबारा अफ्रीका भेजना चाहता है। पोलैंड ने अपने दरवाजे ऐसे प्रवासियों के लिए और सख्त कर दिए हैं। तो क्या फ्रांस के जलने की वजह मुस्लिम शरणार्थी हैं, जिन्हें अरब देश भी नहीं रखना चाहते? और क्या पोलैंड में इसीलिए शांति है क्योंकि उसने एक भी मुस्लिम शरणार्थी को अपने देश में जगह नहीं दी है? पोलैंड ने एशिया और अफ्रीका के हजारों प्रवासियों को बेलारूस से देश में प्रवेश से रोकने के लिए लगभग 190 किलोमीटर की दीवार बनाई है, जिसका काफी विरोध हुआ। पोलैंड के एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि हमने 20 लाख यूक्रेनियों को लिया है, लेकिन हम एक भी मुसलमान को नहीं लेंगे और इसी वजह से पोलैंड सुरक्षित है। इसीलिए आज तक वहां एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। इसे आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि PSG के फैंस सिर्फ फ्रांस में हैं, पोलैंड में भी है। वहां भी जश्न मनाया गया, लेकिन ना तो यहां पर पेरिस की सड़कों की तरह किसी कार में आग लगाई गई, ना ही कोई दंगा हुआ, बल्कि जश्न मनाने के बाद लोगों ने यहां पर सफाई भी की। लेकिन फ्रांस ने पोलैंड का रास्ता नहीं अपनाया और अब वहां पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1985 फ्रांस में मुस्लिम आबादी सिर्फ 0.5% थी, जो अब बढ़कर 9% हो चुकी है। फ्रांस में 43% कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं और कैथोलिक के बाद इस्लाम फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है।
ऐसा नहीं है कि फ्रांस में फुटबॉल टीमों की जीत के जश्न में हर बार दंगे होते रहे हैं। 1998 में जब फ्रांस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, तब भी ऐसे दंगे नहीं भड़के थे। यही वजह है अब लोग सीधे सीधे इसके लिए अप्रवासियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, दंगों के बीच इनका हाथ बता रहे हैं। यूरोप में दंगों के दौरान पुलिस पर हमले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और पूरे शहर का घंटों तक ठप हो जाना इस बात का संकेत है कि स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं आगे निकल चुकी है। आज पेरिस जल रहा है, लेकिन असली चिंता यह है कि क्या यूरोप आने वाले सालों में इस संकट को संभाल पाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि अप्रवासियों की समस्या में सिर्फ यूरोप में ही बढ़ रही है, अमेरिका तक इस समस्या की चर्चा है। और अब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी इजराइल डे परेड में नहीं गए। I said on the campaign trail that I wouldn't be attending the parade, and I've made my views on the Israeli government abundantly clear. And I also said on that same campaign that I would have a responsibility as the mayor of the city to ensure the safety and security of each and every New Yorker. And I don't believe that my presence as the mayor should determine whether or not a New Yorker is safe or secure. That is something we take incredibly seriously. And what we also take seriously as an administration is to ensure that we are delivering on not just keeping Jewish New Yorkers safe, but ensuring that Jewish New Yorkers understand that they belong in this city, that they are cherished by this city. 1964 में परेड की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब कोई मौजूदा न्यूयॉर्क सिटी मेयर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। दरअसल ममदानी फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन और इजरायली सरकार की नीतियों के विरोधी हैं और इसकी वजह भी राजनीतिक है। अमेरिका में जिस न्यूयॉर्क सिटी में ममदानी मेयर हैं, वहां सबसे ज्यादा 9% मुस्लिम रहते हैं और यही वजह है कि ममदानी ने इजराइल डे परेड में जाने से मना कर दिया।